ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। वेलकम टू चैनल ऑफ स्पाई ट्रेडिंग। एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। हम लोग अच्छा खासा अभी ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर दिस। पुरानी वीडियोस अगर जो देखता है या पहले से देखता हुआ आ रहा है तो उसको पता होगा कि 10 15 12 व्यू से हम लोग अभी 1000 2000 पे आए हैं, ठीक है। सो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मार्केट की तरफ चल के बात करते हैं कि क्या कैसा मोमेंटम रहा था, ठीक है। तो मंडे का दिन है ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था, ठीक है। तो अपना कैसा रहता है कि अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप सब दिन ट्रेड करो। ट्यूसडे को कुछ नहीं किया, ठीक है। मंडे का दिन मार्क्ड था, उसको स्टार मार्क करके रखा था मैंने कि मंडे के दिन ट्रेड करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। उस दिन वीडियो भी बनाई, वीडियो भी डाली। तो जो लोग अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लो, ऐसे वीडियोस आप मिस कर दिया करोगे, ठीक है। तो मैं आपको देखो अभी कंटेंट पे लेके चलता हूँ। और ये वीडियो ना जाके देख लेना, शॉर्ट्स में भी है। और ये वीडियो जाके देख लेना, ठीक है। ये वाली मंडे की, यहाँ पे क्लियर कट बताया था क्या ख़रीदना है, कैसे ख़रीदना है और कितना टारगेट रखना है। अब उस पर ज़रा सा हम लोग बात कर लेते हैं। एग्ज़ाम्पल करो, मैं इसको ओके करके आपको टाइटल दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखो 46,800 का पुट था, ठीक है। अब हम लोग शॉर्ट्स में आके देख लेते हैं। बस ये गैसिंग है जो कि परफेक्टली राइट है। एक ट्रेडर के लिए क्या होता है, एक ट्रेडर के लिए ये होता है कि वो एक लॉस साइड डिसाइड करता है जो कि कम होना चाहिए, यानी कि 1000 2500 का लॉस हो, बट जो प्रॉफिट है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए। ट्रेडर का ये जॉब होता है। तो जब भी मेरी वीडियो आए तो सब्सक्राइब करके रख लो, आपको पता चल जाएगा कि मेरी वीडियो आ गई है। और फिर उससे आपको एनालाइज हो जाएगा कि ट्रेड करना है, बहुत सही मोमेंटम है और बहुत सही टाइम है, अगर पूरा पूरा ध्यान देते हो मेरे वीडियोस वगैरह पे तो, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे दो शॉर्ट्स का वीडियो देख लो। ये शॉर्ट्स में देखो एक्सप्लेन किया था कि 100 200 पॉइंट्स प्लस मिल जाएंगे। अब ये सारा कुछ देखने के बाद आपको एक चीज़ ये समझ में आ जाएगी कि ये देखो मार्केट जब फॉल कर रहा था, ये तो आज का है, आज वाले पे बाद में बात करेंगे, पहले पुराने पे बात कर लेते हैं। ये देखो, ठीक है। 26 तारीख का ये रहा। तो 26 तारीख को जब मार्केट ओपन हुआ थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद नीचे आ रहा था, ठीक है। 26 यहाँ पे है, सो सॉरी। ये देखो वही मैं बोला, थोड़ा ही ऊपर गया था, उसके बाद नीचे आया, थोड़ा सा हाई बना के इतना इसने लो बनाया था 46,400। और मैंने सोच के रखा था कि 46,500 तक तो आएगा, समझ गए। ये यहाँ तक ही सोच के रखा था, 100 पॉइंट एक्स्ट्रा ही गिर गया ये। और उसको भी अगर ध्यान से देखोगे तो वो फटाफट से रिकवर हो गया। मतलब ये देखो जो 100 पॉइंट है वो कितना जल्दी, मतलब ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके निकल गया ऊपर, ठीक है। अब उस वजह से हम लोग को पुट कहाँ पे मिला और पुट हम लोग ने कैसे बाय किया। ये रहा आपका 26 तारीख और ये रहा आपका 26 तारीख। उसके बाद ये रही इसकी लो पे एंट्री जब यहाँ पे मार्केट ने हाई मारा। उसके बाद हम लोग ने इसको 380 360 के आसपास से बाय कर लिया। और मैंने अच्छा खासा बोला था कि इसको लॉन्ग टाइम तक हम लोग होल्ड कर सकते हैं। तो आप लॉन्ग टर्म वाला एक सिनेरियो देखो कि ये अपने बैंडविड्थ पे ही चल रहा है। मतलब इसमें दो बार बाइंग निकल के आई, एक बार एक छोटा टारगेट दे दिया, एक बार फिर से दिया, फिर यहाँ पे आया तो फिर से एक बाइंग थी। और इस बार वाला टारगेट देखो जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एग्ज़ाम्पल करो कि हम लोगों को ये सेम बैंड लाइन पे मिला है। देखो मैं आपको इसी को एक्सपांड करके दिखा देता हूँ। ये देखो अब टारगेट बढ़ा रहा हूँ मैं, ठीक है। टारगेट क्यों ना बढ़ रहा, अच्छा इसको छोटा करना पड़ेगा, ओके। ओके देख लो, यहाँ से एंट्री मिली थी को, यहाँ से मिली थी मान लो, ये यहाँ से, ठीक है। देख लो रिस्क एंड रिवॉर्ड देख लो, 360 360 70 80 से एंट्री थी। और उसके बाद अभी रिस्क एंड रिवॉर्ड देख लो, जो यहाँ पे निकल चुके थे वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। फिर से एक बार नीचे आया, फिर यहाँ पे जो निकल गए वेल एंड गुड, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे देखो निकलने का, ट्रेड में से बाहर कब निकलते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पे एंटर किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टार मार्क करके बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सब पे ध्यान दो।
अब ऐसे 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 आपका ट्रेड जा रहा है, यहाँ पे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है, फिर थोड़ा सा कम हो गया, आप होप में बैठे हो कि एक बार फिर से हाई बनाए। अब जब ये हाई बना के जब इसको ऐसे क्रॉस करेगा ना, तो यहाँ वाली जो ट्रेंड लाइन है, ये क्रॉस वाली देख रहे हो, जैसे ही ये कटे ना तो ट्रेड काट देना, क्योंकि उसके बाद नहीं संभाल पाएगा तो इतना नीचे आएगा। तो ये क्या हुआ, ये पूरा एम पैटर्न बना के पूरा प्रॉफिट लॉस सब बराबर हो गया यहाँ पे। उसके बाद फिर से मार्केट ने लो बनाना चालू किया, और ये सब हुआ इस सिनेरियो के हिसाब से। ये जो यहाँ पे हुआ है, वापस जब गिरा तो इसने अच्छा खासा हाई टच किया। अब इसमें पॉइंट्स देख लो कितने हैं, नीचे 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, रेड वाला जोन ये देखो, और ऊपर 300 पॉइंट का टारगेट है। तो आराम से आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड बना था वो अच्छा खासा बना था, मतलब 50 या 100 भी पकड़ लूँ मैं, 1:6 बन गया है ये। 50 पॉइंट अगर नीचे ट्रेल वगैरह करके लगा दोगे ना, तो 1:6 का रिस्क टू रिवॉर्ड बना है। यानी कि 1 रुपये लॉस होते, 1000 लॉस होते, 6000 बनता, 1 लाख लॉस होता बट 6000 बनता। अगर ये ट्रेड फेल होती तो 1 लाख लॉस होता बट 6 लाख प्रॉफिट में था। ठीक है, अब कल के मार्केट का बात कर लेते हैं। कल ज़्यादा कुछ है नहीं खास, एक्सपायरी को ही में भी हम लोग ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो अब मार्केट को देख लो, यहाँ पे कल 28 है, तो एकदम ध्यान से देखना। मार्केट आज जैसा मोमेंटम किया था, मैं सिर्फ उस सिनेरियो को समझा रहा हूँ, एकदम ध्यान से देखना। देखो, आज सिर्फ सेलर का मार्केट बना के रखा हुआ है, यानी कि यहाँ से मार्केट को पैक किया है, यहाँ से मार्केट को पैक किया है। अब कब निकलेगा, कैसे निकलेगा, कहाँ निकलेगा, तो वो देखने के लिए हम लोग को जाना पड़ेगा वन डे वाले टाइम फ्रेम पे। ठीक है, वन डे का टाइम फ्रेम देखो। ठीक है, सिम अभी भी देखो एक एक कैंडल धीरे धीरे ऐड हो रही है। ये डब्लू याद होगा सबको, सबको लग रहा है डब्लू का ब्रेकआउट हो गया है। देखो, जब मार्केट को ऊपर निकलना होता है ना, या जब नीचे फॉल करना होता है, तो कभी भी ध्यान देना कि मार्केट आपको टाइम नहीं देगा। मतलब जो FIDIs होते हैं, जो बड़े ट्रेडर होते हैं, वो स्टार मार्क करके लिख लो ये बात, आपको टाइम नहीं देंगे, ना एंटर करने का टाइम देंगे, ना बाहर निकलने का टाइम देंगे, ना ट्रेड करके प्रॉफिट लेके जाने का टाइम देंगे। मतलब गैप अप का नाम सुने हो, या तो वो हो जाएगा, गैप डाउन का नाम सुने हो, या तो वो हो जाएगा। तो अभी ध्यान दो कि यहाँ से आपको लग रहा होगा कि एक बिग मूवमेंट आ सकता है, या फिर बिग फॉल आ सकता है, यहाँ तक का बहुत लोग को लग रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, अभी कंसोलिडेट करने दो। ठीक है, अब कंसोलिडेशन का पॉइंट लिख लो, 47,200 के नीचे और 46,500 या 600 के आसपास। ये जो 46,500 600 चल रहा है ना, इसके आसपास इस बॉक्स में रहने दो मार्केट को। दैट्स वाई आज मैंने ट्रेड नहीं किया, कुछ अपडेट नहीं। अगर आप सेलर हो तो सेलर के लिए बता देता हूँ, ऊपर का कॉल सेल कर दो, ठीक है, और नीचे की जो पुट है ना वो सेल कर दो। कॉल और पुट सेल करके बैठे रहो, आपका पैसा बन जाना है। अगर एक तरफ निकली भी तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो कल के लिए ज़बरदस्ती देखो ट्रेड नहीं निकालते, अब ज़बरदस्ती ट्रेड नहीं निकालूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ऐसे अगर आपको पॉइंट्स कभी मिल गए ना, तो कभी अगर ऐसे 1000-2000 रुपये भी लगा दोगे ना, तो 1000 इंटू 100 पॉइंट का मतलब होता है आपको 1500 पॉइंट मिले हैं। क्योंकि एक जो लॉट होता है ना, वो बैंक निफ्टी का 15 का होता है। ये आप सेम निफ्टी में कर लो, मिड कैप में कर लो, किसी में भी कर लो, सबके लॉट साइज से सबको मल्टीप्लाई कर लेना। तो कितने का प्रॉफिट हो गया अपना मोटा मोटा, मतलब अगर हम लोग एक कैलकुलेट करें प्रॉफिट, तो जैसे मैं बता रहा हूँ कि मैंने 10 लॉट ले लिए, 15 का एक लॉट है, मैंने 10 लॉट ले लिए। 10 लॉट की प्राइसिंग मेरी कितनी पड़ी, 360 के हिसाब से पड़ी, तो मेरे 54,000 रुपये लग गए। ठीक है, अब 54,000 रुपये लग गए, बट मेरा प्रॉफिट कितना हुआ, मैंने उसको 650 नहीं, चलो 600 तो बोल के रखा था, मैंने उसको 600 में बेचा इंटू 150। क्वांटिटी है अपने पास 90,000 माइनस 54,000, 36,000 का प्रॉफिट हो रहा है आराम से। ये एकदम वैसा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सिक्योर है, सेफ़ है, मतलब एंटर किया निकल गए ऐसा वाला है।
मतलब कितने पॉइंट्स हमने ग्रैब किए थे 360 से। एक सेकेंड ना, थोड़ा कैलकुलेशन गलत किया लग रहा है हम लोग ने 300 पॉइंट मोटा मोटा ग्रैब किया है ना। थोड़ा सा इसको मैं कम कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ मैं इसको, या फिर 200 ही पॉइंट करता हूँ। 200 पॉइंट तो हम लोगों को मिले ही थे, तो 150 क्वांटिटी इंटू 200 पॉइंट, 30,000 रुपये की ट्रेड थी आराम से। और 150 क्वांटिटी परचेज़ करने के लिए मुझे अमाउंट कितना लगाना पड़ता, 360 के भाव से ले रहे थे हम लोग। 1:6 का ट्रेड नहीं बना, कम बना है ये, पैसा कम बन रहा है। अच्छा कॉल महंगी है, मतलब पुट थोड़ा महंगा है। ओके ओके ठीक है, कोई नहीं। यहाँ पे देखो अच्छा खासा दिखा रहा है, 85,000 लगा के 1,85,000। लॉस कम होता ना अपने को, बात ये है। हाँ, लॉस के रिस्क टू रिवॉर्ड कैसे अपन कैलकुलेट करते हैं, होल अमाउंट पे नहीं करते, रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड। तो अपना रिवॉर्ड उसके बिहाफ में तो ज़्यादा ही है ना, है 1.1:4 तो है, 1:4 5 तो आराम से है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।